तो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसके लिए एक रेगुलेटर कैसे बनाया जा सकता है डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, और यहाँ पर एक डीसी मोटर है और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक एससीआर थायरिस्टर, एससीआर या थायरिस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस एससीआर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक डायक लगा हुआ है, तो यहाँ पर डाई एसी जो डायक है वह एससीआर को ट्रिगर करेगा। तो एक डायक चाहिए, एक एससीआर या थायरिस्टर चाहिए, और थायरिस्टर को लेकर के हमने एक आर्टिकल बनाया हुआ है, एक ब्लॉग बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके आर्टिकल को दे देंगे, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और डायक के लिए भी एक आर्टिकल बना हुआ है, ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डीसी मोटर जो होती है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ थायरिस्टर एंड डायक। इसके लिए एक पोटेंशियोमीटर भी चाहिए। पोटेंशियोमीटर जो होता है एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ले लेंगे, जैसे पोलर कैपेसिटर ले लेंगे। इसका अपर प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है नीचे वाली प्लेट नेगेटिव के रूप में होती है। तो इस पोलर कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को नीचे की तरफ और पॉजिटिव प्लेट वाले टर्मिनल को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे डायक के साथ। ये जो डाई एसी होता है इसका ये टर्मिनल जो होता है टर्मिनल 1 MT1 और ये होता है टर्मिनल 2 MT2। और इस पर जो है एक प्रैक्टिकल वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, और स्पीड कंट्रोल करके जो है प्रैक्टिकली इस सर्किट की सहायता से उसको दिखाने वाले भी हैं, वो भी इस YouTube चैनल पर जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक मेन डीसी पावर सप्लाई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस प्रकार की पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई देने पर ये जो एससीआर है, इस एससीआर के एनोड पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज जाएगी, और इस एससीआर के कैथोड पर जो है इस वोल्टेज का नेगेटिव वोल्टेज जाएगा। तो एससीआर के एनोड पर या थायरिस्टर के एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज होने से यह थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा। और कोई भी थायरिस्टर जब कंडीशन में होता है तो इसको ऑन करने के लिए इसके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है, इसे गेट ट्रिगरिंग प्रोसेस कहते हैं। जब एससीआर के गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया जाएगा तो यह थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर डीसी मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एससीआर के साथ कनेक्टेड कर दिए हैं, और यहाँ पर नेगेटिव जो है वो मेन सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जैसे ये पावर सप्लाई यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा यानी क्लोज किया जाएगा तो डीसी पावर सप्लाई सर्किट में जाने लगेगी। लेकिन एससीआर अगर ऑफ रहेगा तो मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि मोटर जो है उस समय ऑफ रहेगा। मोटर में सप्लाई एससीआर के साथ सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इसमें जब करंट पास होगी तभी मोटर ऑन होगा। तो मोटर ऑन कैसे होगा इसके लिए देखते हैं। यहाँ जो पोटेंशियोमीटर है यह एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, और यदि इस प्रतिरोध का मान मैक्सिमम पॉइंट पर सेलेक्ट किए रहेंगे तो इस समय इसका प्रतिरोध मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पर, यानी पॉइंटर 1 पर, और लास्ट पॉइंटर पर इसका प्रतिरोध मान जो है मिनिमम होता है। इसको समझने के लिए एक रेगुलेटर समझ लेते हैं। जैसे कोई रेगुलेटर है, इसमें 5 पॉइंटर वाला है, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले पॉइंटर पर अगर इसका पॉइंटर सेलेक्टेड है तो उस समय इसका प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस वो मैक्सिमम पर होता है, और 5वें पर जो होता है इसका रेसिस्टेंस मिनिमम पे होता है। यानी जैसे जैसे पॉइंटर को 1 से लेकर 5 की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस जो होगा लो होता जाएगा, प्रतिरोध कम होता जाएगा। प्रतिरोध कम होने की वजह से इस पावर सप्लाई का जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर लॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे पॉइंटर को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर ड्रॉप कम होगा, और पावर ड्रॉप कम होने से कैपेसिटर को मिलने वाली चार्जिंग वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, जिससे कैपेसिटर जो होगा हाई वोल्टेज से चार्ज होगा। और यह वोल्टेज जो है इस डायक को ऑन करने के लिए जब सफिशियंट हो जाएगा तो यह डायक ऑन हो जाएगा। और जैसे ही डायक ऑन हो जाएगा तो एससीआर के गेट में एक पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, जिससे थायरिस्टर भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थायरिस्टर या एससीआर इस सप्लाई वोल्टेज से फॉरवर्ड बायस में है। जैसे ही थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये थायरिस्टर के थ्रू जो करंट पास होगी मोटर में, तो मोटर भी जो है ऑन हो जाएगा और मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस मोटर को चलने के लिए यहाँ पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट हो जाएगी कि इसकी वजह से यहाँ पर पावर ड्रॉप कितना हो रहा है। सपोज स्विच को जैसे ही अगर ऑन किया गया तो अगर इसका पॉइंटर 1 पॉइंट पर है, यानी मैक्सिमम रेसिस्टेंस वैल्यू पर इसका अगर पॉइंटर सेट है, तो यहाँ पर प्रतिरोध अधिक होने से इस पावर सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कैपेसिटर को मिलने वाली वोल्टेज बहुत ही कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिससे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा यानी चार्जिंग वोल्टेज होगा VC, वो डायरेक्टली मिल रहा है डायक के टर्मिनल 1 पर। तो यहाँ पे प्लस है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पर जो है इसके थ्रू नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो डाई एसी एक ऐसी कंपोनेंट है जो ऑलवेज अपने ब्रेक डाउन वोल्टेज पर ही ऑन होती है, चाहे टर्मिनल 1 पे पॉजिटिव वोल्टेज दें, चाहे टर्मिनल 2 पे नेगेटिव वोल्टेज दें। तो यह डायक को ऑन करने के लिए वोल्टेज का मान कैपेसिटर का काफ़ी अधिक होना चाहिए, इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। यानी पॉइंटर 1 पे जब सेट रहेगा तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज इस मेन सप्लाई का ड्रॉप हो जाने से
कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज कम हो जाएगी, जिससे डायक ऑन नहीं होगा, और जब यह ऑन नहीं होगा तो एससीआर के गेट में कोई सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे एससीआर ऑफ रहेगा, जिससे मोटर ऑफ रहेगी। जैसे जैसे पॉइंटर को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसके पोटेंशियोमीटर को अधिक वैल्यू की तरफ सेट करेंगे, यानी इसका रेसिस्टेंस मान, प्रतिरोध मान जैसे जैसे कम होता जाएगा, क्योंकि पॉइंटर की वैल्यू बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध मान कम होता है और मैक्सिमम पॉइंटर पर इसका प्रतिरोध मिनिमम हो जाता है। वैसे वैसे इसका ड्रॉप वोल्टेज, यहाँ पर जो पावर लॉस हो रहा है वो कम होता जाएगा, जिससे कैपेसिटर को मिलने वाली वोल्टेज बढ़ती जाएगी। और यदि कैपेसिटर की वोल्टेज इतनी सफिशियंट हो जाए कि डायक के ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो डाई एसी ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होने से इसमें एक करंट पास होगी और गेट में इन करेगी। जहाँ पर करंट अगर गेट में इंटर करेगी तो इस गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें करंट इंटर करेगी, एससीआर के गेट में पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से एससीआर ऑन हो जाएगा। जैसे ही थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो इस डीसी सप्लाई का जो करंट होगा इस एससीआर के थ्रू इस मोटर में जाएगा, जिससे मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब मोटर चलने लगेगी तो मोटर की स्पीड को और अधिक अगर बढ़ाना है तो इस पॉइंटर के मान को और अधिक वैल्यू पर ले जाना होगा, यानी अधिक पॉइंटिंग वैल्यू पर ले जाना होगा। जैसे जैसे प्रतिरोध को कम वैल्यू पर सेट करेंगे, वैसे वैसे इसके पास ड्रॉप होने वाली वोल्टेज का मान कम होता जाएगा और कैपेसिटर को मिलने वाली वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, चार्जिंग वोल्टेज का मान, जिससे डायक में फ्लो होने वाली करंट का मान बढ़ेगा, जिससे एससीआर के गेट पर वोल्टेज जो होगी अधिक जाएगी। और एससीआर के गेट पर जितनी अधिक वोल्टेज जाएगी, या एससीआर के गेट पर जो करंट जितनी अधिक दिया जाएगा, एससीआर में फ्लो होने वाली एनोड करंट, एनोड से कैथोड की तरफ करंट का मान जो होगा, धारा, वो बढ़ती जाएगी। और ये धारा अधिक मान की जब मोटर में आएगी तो मोटर की स्पीड जो होगी वह बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार मोटर की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है अगर पॉइंटर के मान को मिनिमम रेसिस्टेंस पर सेट करते हुए किया जाए। तो अगर पॉइंटर की वैल्यू को मैक्सिमम पे लाते लाते जो है इसका मिनिमम प्रतिरोध वाली वैल्यू पर सेट कर दिया जाए, यानी मैक्सिमम पॉइंटिंग वैल्यू पर सेट कर दिया जाए जहाँ पर प्रतिरोध मिनिमम है, उस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होगा, जिससे कैपेसिटर काफ़ी अधिक वोल्टेज पर चार्ज होगी, हाई वोल्टेज पर चार्ज होगी, जिससे डायक में जाने वाली करंट का मान बढ़ जाएगा, जिससे एससीआर में बहने वाली मेन धारा जो एनोड करंट होती है वह बढ़ जाएगी, जिससे मोटर में हाई करंट जाएगी, जिससे मोटर की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस प्रकार जैसे जैसे पॉइंटर का प्रतिरोध मान मिनिमम की तरफ लाया जाएगा, वैसे वैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी। और इसी का उल्टा जब करेंगे, यानी इसकी पॉइंटिंग वैल्यू को जब कम करते हुए जाएंगे, तो उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज कम होने से डायक में जाने वाली करंट का मान कम होगा और एससीआर के गेट में भी कम करंट जाएगी, तो एससीआर के थ्रू भी करंट कम पास होगी, जिससे मोटर में भी कम करंट जाएगी, जिससे मोटर की स्पीड कम होगी। तो इस प्रकार इस तरह की सर्किट डिजाइन करके किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।